ओके सो हे एवरीवन, इस वाले वीडियो में मैं 1.2 कालिदासस बैकग्राउंड कवर करूँगी। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसीलिए मैं सिर्फ यही वाला इस वीडियो में सिर्फ यही वाला टॉपिक कवर करूँगी। इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्राई एंड प्लेस कालिदासा एंड लोकेट हिम इन सम टाइम फ्रेम, सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट। ओके, सो हम लोग अभी भी कालिदासा को किसी प्लेस में और किसी टाइम फ्रेम में लोकेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम लोगों को उनका कुछ एक्चुअल टाइमिंग नहीं पता है कि वो किस टाइम पे थे एंड कौन से प्लेस में वो एक्चुअल में रहते थे। सिंस कालिदासा बिलोंग टू द एंशियंट पीरियड एंड मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बीन लॉस्ट ओवर सेंचुरीज। हाँ, मतलब वो जो बहुत मतलब पुराने टाइम के हैं, एंशियंट पीरियड के हैं, तो उनका जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में जो कुछ भी है वो सेंचुरीज़ के साथ, टाइम के साथ साथ वो गुम हो चुका है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेन द required details. In fact, dates adhering to alluding to his time of birth span centuries. ओके, सो हम लोग जो भी डिटेल्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है ढूंढना। स्कॉलरशिप ऑन हीज प्रोबेबल डेट्स वेरीज। द प्रॉब्लम ऑफ डेट, हाँ मतलब जो डेट है वो उसका प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हुआ था, बिकॉज वो उनका जो टाइम फ्रेम है जिस टाइम पे वो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब पुराना है, तो टाइम के साथ साथ वो गुम हो चुका है, तो उसको ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं उनकी कुछ भी उनकी जो लिखी हुई प्लेस है या आर्टिकल है या जो स्टोरीज़ लिखते थे वो सबसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड फॉर इंस्टेंस दैट कालिदासा वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ अग्निमित्रा शुंगा। हम लोग ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बिलीव कर सकते हैं कि वो अग्निमित्रा शुंगा के टाइम के थे, सेकेंड सेंचुरी बीसी के थे, और हु बिलीव ड्यूरिंग द ईयर ऑफ शुंगा एम्पायर 184 बीसी टू 78 बीसी। ओके, सो अग्निमित्रा शुंगा जो शुंगा एम्पायर था उस टाइम के थे। अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव कालिदासा मेड अग्निमित्रा शुंगा द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द फर्स्ट प्ले मालविका अग्निमित्रन। ओके, सो उनका जो फर्स्ट प्ले था वो मालविका अग्निमित्रम का था, तो हो सकता है कि वो अग्निमित्रा शुंगा के टाइम के थे। अनदर व्यू ऑफ कालिदासा's पीरियड प्लेस हिम इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विक्रमादित्य। ओके, सो हम लोग अगर फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करें तो उस टाइम के थे विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा, और वॉज द पोएट्स पैट्रॉन। अ थर्ड ऑप्शन, ओके, सो थर्ड ओपिनियन जो है वो कालिदासा's डेट बिटवीन द 4th and 5th सेंचुरी एडी। तो 4th and 5th सेंचुरी एडी में चंद्रगुप्ता टू थे, जो चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य जो थे वो वेस्टर्न इंडिया को जीते थे, मतलब उन्होंने जीता था वेस्टर्न इंडिया को, और उसका नाम था चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। इन द फैक्ट ऑफ नॉलेज अबाउट कालिदासा वर्क्स बोथ एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाँ, तो मतलब अगर हम लोगों को कालिदासा के बारे में उतना नहीं पता है तो वो एक्चुअली एक एडवांटेज की तरह भी काम करता है, एक डिसएडवांटेज की तरह भी काम करता है। मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है एंड बहुत बहुत लंबा है ये टॉपिक। सो द डिसएडवांटेज इज़ दैट इट लीव्स अस कम्प्लीटली डार्क अबाउट द राइटर्स एथॉस। ओके, सो हम लोग को डिसएडवांटेज ये है कि हमें राइटर्स के बारे में बहुत कम पता है, उस राइटर के बारे में, और ये चीज़ हम लोग को बहुत डार्क में रखेगा। वी कैन नॉट टेक हेल्प फ्रॉम द सराउंडिंग टू कोरिलेट विथ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन हिज वर्क। तो हम लोग उस टाइम के सराउंडिंग को एज अ हेल्प नहीं ले सकते, एंड हम कोरिलेट भी नहीं कर सकते कि उस टाइम के इवेंट्स को, उस टाइम के प्लेस को एंड उस टाइम के काम को हम लोग कोरिलेट करके उसका सराउंडिंग को रीइमेजिन नहीं कर सकते। इट रेस्ट्रिक्ट्स अस टू द टेक्स्ट पर से। ये हमें थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगा। हाउएवर द एडवांटेज इज दैट नोइंग लिटिल अबाउट कालिदासा's टाइम फ्रीज अस फ्रॉम द बाइंड्स ऑफ हिस्टोरिसिटी एंड वी आर कंस्ट्रक्टेड टू डिलीव डीपर इनटू हिज टेक्स्ट। हाँ, मतलब हम लोग को उसके टेक्स्ट में ज़्यादा अच्छे से एडवांटेजेस ये है कि हम लोग उनके टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, एंड हम लोगों को उसकी हिस्टोरिसिटी या फिर उस टाइम पे क्या हुआ था एंड कैसा सराउंडिंग था वो सब बाइंड नहीं करेगा। हम जो है प्ले में वही इमेजिन करेंगे एंड उसी टाइम को वापस से री इमेजिन करेंगे द वे उस प्ले को लिखा गया था। हम लोग उसकी हिस्टोरिसिटी और उस टाइम के पीपल को इमेजिन ना करते हुए सीधा हम लोग सिर्फ उस प्ले में ही फोकस कर पाएंगे, ना कि हम लोग उस टाइम के हिस्ट्रोसिटी एंड इवन उस टाइम के आर्कियोलॉजी
या उस टाइम के जिस तरह के लोग थे उससे ज़्यादा कंपेयर ना करते हुए हम लोग जो प्ले जिस वे में उस प्लेस को लिखा गया है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। द सिटी ऑफ उज्जैन एंड इट्स रेलिवेंस इन कालिदासा। ओके, सो सिटी ऑफ उज्जैन, जब माना जाता है कि कालिदासा उज्जैन सिटी से थे क्योंकि वो बहुत बहुत बार उसके उज्जैन सिटी के नेचर और नेचुरल एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में लिखते रहते हैं। सो इट इमर्जेस फ्रॉम द सेटिंग ऑफ कालिदासा's वर्क दैट ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द मालवा रीजन इन सेंट्रल इंडिया। तो मालवा रीजन के जो सेंट्रल इंडिया में जो मालवा रीजन था उसके नेचुरल ब्यूटी से कालिदासा बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। एंड his fondness for the Ujjain particularly comes to fore in way he describes the city। so उनका जो fondness है वो describe कर चुके हैं उस city में, जो उज्जैन का जो city है उसको बहुत अच्छे से describe कर चुके हैं। and Chandra Rajan has keenly delighted how the topography of Malwa might have shaped Kalidasa's imagination। so चंद्र राजन के हिसाब से कालिदासा का जो वो मालवा रीजन वाला जो पोर्शन है उसका जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। एंड वो बहुत ही कीनली और बहुत ही डीपली उसको मतलब समझाए हैं। एंड शी सेज द पोएट डिस्क्राइब्स द टोपोग्राफी ऑफ विंध्यास द मालवा रीजन with a loving exactitude as if the landscape lay on the palm of his hand। Malwa is central India, now part of Madhya Pradesh, is watered by many rivers and streams rising from the Vindhya rivers and draining its slope and valleys। Malwa's landscape struck by the its many rivers and streams with the glades of pleasure gardens on their banks dotted with groves and meadows and woodlands stretching along the scope of the hills, his holy spots and long low hills containing caves overdrawn with bushes stirred the poet's imagination and evoke in us the beauty that once was। ओके, सो मालवा रीजन का यहाँ पे ब्यूटी बताया गया है कि कितना ब्यूटीफुल था जो मालवा रीजन था। एंड वो हम लोग री इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम का मालवा रीजन कितना सुंदर था। एंड दिस टेल अस द कालिदासा हैज़ डिपिक्टेड विद इमेंस प्राइड सिंस द उज्जैन इन हिज वर्क्स। तो उन्होंने अपने वर्क में बहुत ही अच्छे से उज्जैन सिटी को एंड मालवा टाउन को बहुत अच्छे से बताया है कि वो कैसा है। एंड इट हैज़ मेड कालिदासा's imagery highly evocative। Ujjain was its picturesque site, was also a cultural and commercial hub। Okay, and additionally Ujjain was a central of scientific learning during the period। हाँ, तो उज्जैन जो था वो उस टाइम पे साइंटिफिक लर्निंग के लिए जाना जाता था उस टाइम पे। एंड अमर्त्य सेन importantly brings to our notice that the fact of the city of Ujjain in the early century of the first millennium CE was the location of the principal meridian of Indian calendars, serving from Indian astronomers as something like an Indian Greenwich। okay, so सेन ने ये चीज़ बोली है तो वो आप देख सकते हो from argumentative Indian। उसके बाद है अलॉन्ग विद मैथमेटिकल साइंटिफिक स्टडीज उज्जैन हैज़ टू इट्स क्रेडिट अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ विच कालिदासा वॉज अ पार्ट। हाँ, तो मतलब अगर मैथमेटिकल और साइंटिफिक स्टडीज़ की बात छोड़ दे तो उज्जैन जो थे वो रिचली क्रेडिट मतलब उनका जो क्रेडिट है वो लिटरेरी ट्रेडिशन के लिए भी है और कालिदासा भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। दिस इज़ कोरोबोरेटेड बाय E.M. फॉस्टर इन हिज ऐसे 9 जेम्स ऑफ उज्जैन। तो E.M. फॉस्टर जो हैं उन्होंने उनके जो ऐसे में है 9 जेम्स ऑफ उज्जैन उसमें लिखा हुआ है। एंड एक्चुअली ये वही सब है, तो मैं इसको पढ़ के तो नहीं बता रही। अगर आप चाहते हो ना तो मैं डिटेल में बता सकती हूँ। इवन दो कालिदासा वॉज अ कोर्ट पोएट, ही वॉज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द इमोशंस फीलिंग्स ऑफ दोज हु लिव्ड इन हम्बल dwellings in distinct corners of the land away from the court and where the king resided। ओके, सो कालिदास एज अ वो कोर्ट पोएट थे। तो एज हम लोग कोर्ट पोएट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो संस्कृत में लिखते थे। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द इमोशंस। तो वो इमोशन से बहुत सेंसिटिव थे, उनकी जो फीलिंग्स थी वो एक्चुअली उनके प्ले में दिखती थी। एंड इवन वो कोर्ट पोएट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली से ही रिलेटेड किंग वगैरह के बारे में या किंग और कोर्टिसन वगैरह के बारे में इस टाइप का लिखते थे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो उस एरिया में ही थे, इसीलिए उनका इमेजिनेशन वहाँ का था। एंड वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते थे कि उस टाइम पे रॉयल फैमिली वगैरह कैसी होती थी। एंड
किंग्स के बारे में एंड किंग्स और कोर्टिसन के जो लव अफेयर्स होते थे वो सब के बारे में वो बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो हम इस हिसाब से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कोर्ट पोएट थे एंड humble dwellings in the distant corners of the land away from the court and where the king resided. Okay, so जो उनका जो लैंड था एंड इवन जो कोर्ट के बाहर भी जहाँ पे किंग रिसाइड करते थे वो सब। एंड वी नोट ऑफन दैट कालिदास presents a critique of duty and decorum that represses the passion of an individual. He makes Kalidasa stand out amongst writers in that he expresses a new sense of human emotions buried deep in the heart of simple man and woman. Okay, so वो जो simple emotions होती थी man and woman के बीच में वो सब दिखाते थे and yeah, and let us imagine Kalidasa's literary background. Okay, so next video में मैं कालिदासस लिटरेरी बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल ओके, सो अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसको एकदम लाइन बाय लाइन समझाऊँ, अभी तो मैंने पूरा लाइन बाय लाइन तो किया नहीं है, पर ठीक है मैंने कोशिश किया है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। एंड ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। वैसे तो मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कल मिलूँगी एंड कल हम लोग कंप्लीट करेंगे कालिदासस लिटरेरी बैकग्राउंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।